टर्की ने इंडिया से गंदम लेने को रिजेक्ट कर दिया है, ये कह के कि ड्यू टू सम डिजीज। इजिप्ट में उन्होंने भेजी थी सही गंदम, अब तुर्की वालों को उन्होंने हो सकता है ख़राब भेज दी हो। मेरे ख्याल में इसकी वजह ये हो सकती है कि तुर्की जो है वो एक इस्लामी मुल्क है, तो इस्लामी मुल्क से इंडिया जो है शुरू से आपको पता है कि इंडिया की हेट चलती है। मुस्लिम जो कंट्रीज हैं ये आगे आगे भीख ही मांगेंगे, ये हम कहने के मुस्लिम है ना, टर्की में मुस्लिम नज़र आता है ना पाकिस्तान में नज़र आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। तुर्की ने भारत का गेहूं लेने से इनकार कर दिया है। तुर्की का कहना है कि भारत के गेहूं में बीमारी है। इससे पहले तुर्की ने खुद भारत से गुहार लगाई थी कि उसे भारत का गेहूं चाहिए, लेकिन जब भारत ने वो गेहूं तुर्की भेजा तो तुर्की ने शिपमेंट लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद इजिप्ट ने उस गेहूं को लगे हाथों ले लिया। इस वक्त पूरी दुनिया गेहूं की कमी से जूझ रही है। पूरी दुनिया भारत से गुहार लगा रही है कि भारत गेहूं की सप्लाई स्टार्ट करे। तुर्की ने खलीफा बनने के चक्कर में अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। तुर्की को उम्मीद है कि रसिया उसको बेहतर दामों पे गेहूं देगा, लेकिन अगर रूस यूक्रेन वॉर ख़त्म नहीं हुई तो रसिया की भी सप्लाई बंद हो सकती है। तो तुर्की के दोस्त पाकिस्तानी इस बात पर लेके क्या कह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि तुर्की को नहीं लेना चाहिए, जिसका जितना मैक्सिमम डैमेज जो इंडिया को कर सकते हैं उसको करना चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट रहा है, हमेशा जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से ये लोग जो है ना हम लोगों को परेशान कर रहे हो। लिहाजा मैं नहीं समझता कि सर आपको क्या लगता है कौन परेशान करे? अवाम तो वहाँ की भी अवाम है, यहाँ की भी अवाम, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जो है ना वो हमेशा एंटी पाकिस्तान रही है और मैं नहीं समझता कि वो हमारे कभी भी किसी भलाई के काम। आपने कहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट एंटी पाकिस्तान रही है, आप देखते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेती। अगर आज पाकिस्तान का गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव लेती, जो सबसे बड़ा जो इंडिया के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो है आपका कश्मीर। वो जब तक रिजॉल्व नहीं होता हम किसी सूरत भी उसके साथ नहीं हो सकते, और मेन कॉज यही है कि वो आप देखते हैं इमरान खान का पूरा नीयत थी जब उनकी हुकूमत थी कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करे और साथ ही साथ उनके साथ ट्रेड करे। अब शहबाज शरीफ ने भी कश्मीर के मसले को थोड़ा साइड पर रख के ट्रेड का कहा है। तो शहबाज गवर्नमेंट है ये तो डे फर्स्ट से उनके फेवर में, इंडिया के फेवर में है। चाहे वहाँ पे वो तो कश्मीर का नाम लेना भी नहीं पसंद करते ये जो है नवाज शरीफ गवर्नमेंट जो है, जबकि यहाँ पे इमरान खान ने खुल के हर चीज़ तारीफ की है कि भाई आप ये चीज़ें हमारी करें, और यानी कुलभूषण यादव का देखते हैं कि अभी तक कश्मीर का मसला नहीं हल हो सका, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हमारे पॉलिटिक्स की वजह से। आपको क्या लगता है आने वाले सालों में क्या कश्मीर का मसला होगा हल, जैसी पॉलिटिक्स जा रही है? ये सिवाय जंग के नहीं हल हो सकता। तो आपको क्या लगता है जंग होगी तो जंग कोई अच्छी चीज़ है? जंग अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये और दूसरी ज़बान समझ नहीं सकते ये इंडियंस जो है ना। इजिप्ट में उन्होंने भेजी थी सही गंदम, अब तुर्की वालों को उन्होंने हो सकता है ख़राब भेज दी हो, ताकि ऑल ओवर तुर्की का एक नाम ख़राब हो। इंडिया वैसे भी अमेरिका के साथ जिस तरह आईफोन 14 की अब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो अब ये ऑल ओवर पॉलिटिक्स चल रही है, दुनिया पूरी में पॉलिटिक्स चल रही है। तो आपके ख्याल में क्या तुर्की ने भी पॉलिटिक्स खेली है? नहीं, तुर्की ने पॉलिटिक्स नहीं खेली, तुर्की को तो गंदम चाहिए थी ना, तुर्की वालों ने मंगवाई। तुर्की वाले गंदम तो ले रहे हैं रशिया से, सस्ती ले रहे हैं। तो यही पहले वो तो कह रहे थे कि इंडिया से ले लें, लेकिन तुर्की को नीड थी, तुर्की तो कहीं से भी लेगा, चाहे उसको महंगी मिले या सस्ती मिले। अब तुर्की के साथ अगर पॉलिटिक्स करेगा इंडिया तो ज़ाहिर सी बात है ये रिलेशन ख़राब करने के लिए हो सकता है। ये नहीं कोई इनका आपस में हो चाह रहे हों कि हमारे तुर्की के साथ रिलेशन ख़राब हो जाए, क्योंकि इंडिया और अमेरिका का आपको पता है इनके रिलेशन आपस में कितने अच्छे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि जो तुर्की है इसका हमारे साथ या बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन ख़राब हो जाए, इसने हमें ये बात बोली है कि आपने हमें गंदम गलत भेजी है। पाकिस्तान की तरह इंडिया भी एंटी रशिया है और एंटी चाइना है, सपोर्टिव नहीं है। लेकिन जहाँ पर जीडीपी की बात आई है, जहाँ पर इकोनॉमी की बात आई है, इकोनॉमी की, इंडिया भी अपने मुल्क को उठाना चाहता है ना, वो भी चाहता है उसके जो हैं लोग हैं वो बेरोज़गारी से निकलें। जब हम भी मजबूरी कोई आती है, मजबूरी में इंसान कुछ भी करता है, तो मजबूरी में तो वो डील कर सकते हैं अगर उन्हें जब ज़रूरत पड़ेगी। बेशक अब उन्होंने रिजेक्ट किया है तो वो मतलब एक मुखालफत तो हो जाती है एक किस्म की, कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी उनकी ऑफ़र को, तो वो अब उनके साथ ताल्लुक़ तो नहीं रखना चाहेंगे। लेकिन कल को अगर कोई जीडीपी पे बात आ जाती है, मुल्क की तरक्की के लिए कोई बात आ जाती है, तो उसमें तो उनको करना पड़ेगा ना। इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि तुर्की के डील हो गई रशिया के साथ, इसलिए वो हमारी गंदम को बोल रहे हैं कि डिजीज़ है, कोई रिजेक्ट कर दिया है। अगर रशिया की पहले डील हुई है, मतलब कि उन्होंने डील पहले इंडिया के साथ हुई है उनकी। तुर्की की अगर डील पहले इंडिया के साथ उन्हें रिजेक्ट करके रशिया के साथ ली है। हाँ जी, तुर्की ने रिजेक्ट करके रशिया के साथ की है, रशिया के साथ कर ली है गंदम की। तो बोल थोड़ा सा
आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि टर्की ने जो है वीट लेने से इनकार कर दिया इंडिया की, तो फौरी तौर पे इजिप्ट ने ऐसा किया कि इंडिया की जो वीट है फौरी तौर पे उन्होंने ले ली और ये भी दावा किया कि हम और ज़्यादा जो वीट है गुड्स हैं वो इंडिया के साथ डील करना चाहते हैं नियर फ्यूचर। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? देखें, टर्की जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है और अगर उसने ऐसा किया है तो गलत बात है। ऐसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जब बिज़नेस आप कर रहे होते हैं तो बिज़नेस में लेन देन के 100 मामलात होते हैं, लेकिन इस तरीके से आप किसी से डिलीवरी मंगवाते हैं फिर इनकार कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, ये तो धोखा है। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आइंदा आपसे फिर कोई ट्रेड करेगा ही नहीं, और जब आपसे कोई ट्रेड नहीं करेगा तो आपके मुल्क की करेंसी जो है वो नीचे आएगी, आपका मुल्क का जो मुकाम है, वक़ार है, वो भी नीचे गिर जाएगा, तो बुरी बात है। बिल्कुल। टर्की एक मुस्लिम, वहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा है मुस्लिम्स की, तो हो सकता है वही ग्रजेस और वही चीज़ें अभी तक जहन में हों कि इंडिया के साथ हमने ताल्लुकात बेहतर नहीं करने या इकॉनमी उनके साथ मिलकर हमने बेहतर नहीं करनी, हम खुद से करेंगे। वो एक जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट लोगों ने अपना बनाया हुआ है इसको लेकर, जहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ के डिफरेंस हो, तो ये एक बेसिक पर्पज़ हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इकॉनमी बेहतर करने के लिए आई डोंट नो मतलब वाई डिड दे टेक दिस डिसीजन, लेकिन उनको उनके हक में बेहतर लग रहा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बेसिक रीज़न हो सकती है कि टर्की ने मना किया होगा कि उनको नहीं चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी है। कि टर्की ने उनसे गंदम मांगी, टर्की के साथ रशिया भी है, दूसरे कंट्रीज़ भी है, टर्की को सिर्फ इंडिया ही नज़र आया और इंडिया उसको नज़र आया, पहले उसको गंदम वापस कर देता है और वो गंदम मिस्र चलेगी और मिस्र ने वो गंदम ख़रीद ली। ये सिर्फ अपनी इंटरनेशनल मार्केटें बचा रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो टर्की हो। मेरे ख्याल में इसकी वजह ये हो सकती है कि टर्की जो है वो एक इस्लामी मुल्क है, तो इस्लामी मुल्क से इंडिया जो है शुरू से आपको पता है कि इंडिया की हेट चलती है, तो वो उनकी सक्सेस से जलते हैं, यही वजह हो सकती है मेरे ख्याल में। अच्छा, सिर्फ यही वजह? हाँ जी, मेरे ख्याल में। इजिप्ट ने फौरी तौर पे उनसे बाय किया और कहा कि हम आपसे 10 गुना ज़्यादा वीट लेना चाहते हैं। ज़ाहिर है यही बात है ना, इजिप्ट एक मुसलमान मुल्क है, तो इजिप्ट फिर यही चाहेगा कि अगर इंडिया इंसल्ट के तौर पे उनसे नहीं ले रहा तो फिर हम आगे एक कदम बढ़ाते हैं। ये मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं ये आगे आगे भीख ही मांगेंगे। ये हम कहने के मुस्लिम है, ना टर्की में मुस्लिम नज़र आता है, ना पाकिस्तान में नज़र आता है, ना सऊदीया में नज़र आता है, ना मिस्र में नज़र आता है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। अगर हम अपने किरदार को सीधा कर लें तो हमें मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो सर आपको क्या लगता है, आपने जैसे बात की है कि हम लोग जो हैं भीख मांगते हैं, आप देखते हैं कि इस टाइम जो है इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। IMF ने भी इंडिया को कहा था कि एक्सपोर्ट खोल दो अपनी गंदम की, हमें चाहिए। उसके बाद बहुत से ममालिक ने और भी कहा गंदम की एक्सपोर्ट खोलने के लिए, लेकिन इंडिया ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। आप क्या समझते हैं इस टाइम जो है एक सुपर पावर कंट्री बन रहा है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से? इंडिया बनेगा ही बनेगा। इंडिया की बेसिक जो इंडिया का सुपर पावर जो आप कह रहे सुपर वो हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है, रशिया जो पेट्रोल पाकिस्तान को नहीं बेच सकता वो इंडिया ख़रीदता है, ठीक है। उसके बाद गंदम जो है पाकिस्तान नहीं ख़रीद सकता, वो दूसरी कंट्रीज ख़रीद सकते हैं, वो भी सस्ते दामों में और पाकिस्तान को ऑफ़र भी हो रही हैं। मैंने पहले बोला इंडियन के साथ मुखलिस हैं, और इंटरनेशनल जो लॉबी है, यहूदी हो, यहूदो नसारा कुरान में भी है, ये आप मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। इन सबसे बड़ी इसकी मिसाल ये है कि पाकिस्तान में आज जब हम इंटरव्यू करें 60 रुपये लीटर पेट्रोल एक हफ्ते में महंगा हुआ। तो सर आपने कहा यहूदी जो है वो मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, तो फिर इस्लामिक कंट्री है टर्की, ठीक है। टर्की ने ट्रेंड चलाया था ट्विटर पे, गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज़, वो भी एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। फिर आप क्या समझते हैं कि इस्लामिक मुल्क है, फिर उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? मैं आपको यही बताने लगा था, आपने मेरी बात बीच में से उधर ले गए। बेसिक जो वजह है ना, वो सबसे बड़ी ये वजह है कि इंडिया के ऊपर किसी भी चीज़ की दरामद या बरामद पे पाबंदी नहीं है। उनको जो पाबंदियाँ लगती हैं ये दूसरे ख़ास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ को लगती हैं। जब इंडिया को गंदम सस्ते दामों वो बेच रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको पेट्रोल मिल रहा है जो बेसिक हर मशीनरी को चलाने के लिए है। पाकिस्तान में गंदम की शार्टेज हुई है, पाकिस्तान में तो डीजल ही वेल नहीं है।